उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत मजे में होंगे। अभी जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये मेजरमेंट। और मेजरमेंट को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा रिमाइंड यदि करें तो आज से कुछ साल कुछ वर्षों की पहले की बात करें तो पहले ये मेजरमेंट उतने ज्यादा यूज नहीं होता है। पहले क्या था, तो पहले लोग अपने हैंड्स, क्यूबिट या फुट स्पैन, इससे लेंथ की माप करते थे। और मास की बात करें तो मास मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं करते थे, वस्तु विनिमय नियम चलता था। क्या था, सामान के बदले सामान लेते थे। तो इनमें समस्या आने लगी क्योंकि किसी भी आइटम का कोई मटेरियल का कॉस्ट क्या होता है, हाई होता है और कभी लो होता है। इसके अनुसार अगर रेफरेंस देखें तो सेम क्वांटिटी अगर 1 केजी करके लें तो रेट में डिफरेंस था, तो समस्या आने लगी। या देखें तो अगर पहले के जो ट्रेडर्स हैं या शॉपकीपर हैं, अगर वो क्लॉथ्स का अगर कर रहे हैं तो उनको देखें तो हर एक शॉपकीपर का हाइट तो डिफरेंट होगा, उनका हैंड्स और क्यूबिट और फिंगर्स, ये सारे लेंथ डिफरेंट होंगे, तो मेजरमेंट करने में उन्हें समस्या होती थी। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर एक हाथ सपोज हमको कपड़ा की जरूरत है, तो अगर मैं परचेज करने जाऊंगा तो वो अपने अनुसार अगर वो काटता है कपड़े की लंबाई, हो सकता है कि वो हमसे लंबा हो, तो बोले सॉरी ये तो बड़ा है, ये काम का नहीं है, मेरे काम का, मेरे हाथ से चाहिए। या कटा हुआ पीस है और वो छोटा कटा हुआ है, वो अपनी हाइट का वो इंसान है, अपने हाथ से सब काटा अपनी लंबाई से एक हाथ का, और हमें चाहिए, तो अगर मैं उससे लंबा हूं तो फिर वो क्या होगा कि उसका जो वो क्लॉथ्स है वो हमारे यूज में नहीं होगा। तो समस्या आती थी बहुत ज्यादा। तो सारे विद्वान गणों ने बैठकर एक समस्या का सॉल्यूशन निकाला। तो एक मेजरमेंट नाम का एक चीज आया जो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है स्टूडेंट। तो क्या है कि हम लोग लेंथ यानी दूरी और लंबाई को मापने का जो एक एग्जैक्ट स्टैंडर्ड माप आया वो हमारा अभी पढ़ेंगे। ये लेंथ एंड दूसरा मास एंड कैपेसिटी, ये 3 मेजरमेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसी तीनों फैक्ट को जानने के लिए आपको बेशक बहुत ही ध्यान से समझना होगा। और आइए जुड़ जाइए कॉपी पेन से सभी। तो लेंथ का जो हम करते हैं मेजरमेंट का, पहले समझते हैं मेजरमेंट होता क्या है। मापन। क्या होता है? मापन होता है। आई मीन कोई चीज को मापना, जस्ट लाइक हम लोग अपने क्लास में करते हैं, मेरा पेंसिल या पेन या मार्कर की लंबाई क्या है, तुमसे बड़ा मेरा कॉपी है, मेरी कॉपी की लंबाई इतनी ज्यादा है, तो ये सारी चीज, या मेरा हाइट तुमसे ज्यादा है या तुम हमसे बड़े हो इतने, ये सारी चीज होती हैं। हाइट को मेजरमेंट करने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड माप की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे मापन को सीखेंगे तो कैसे यूज करते हैं। लेंथ देखिए, लेंथ को पढ़ने, लेंथ कहते क्या था, दूरी और लंबाई। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट मास करते हैं, कोई चीज का वजन का करते हैं, राइट, बिल्कुल, हम लोग कोई चीज का वजन का मेजरमेंट करते हैं, कितना केजी है। ये कैपेसिटी, ये भी मेजरमेंट ही है, बट ये लिक्विड फॉर्म को मेजर करते हैं। आई मीन धारिता इसको बोलते हैं कैपेसिटी का, जिसमें हम तेल, आई मीन ऑयल, वाटर, अदर लिक्विड थिंग्स लाइक घी एटसेट्रा, ये सारी चीज को हम मेजर करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्या सीखते हैं, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है एमएम होता है। एमएम फॉर मिलीमीटर। नेक्स्ट सीएम, डीएम, एम, एम, डीएम, एचएम एंड केएम। ये है क्या चीज, तो एमएम मिलीमीटर, सीएम सेंटीमीटर, डीएम डेसीमीटर, एम मीटर, डीएम डेकामीटर, एचएम हेक्टोमीटर, केएम किलोमीटर। अब देखिए इसका अगर हम लिखना चाहे, एम फोर था मिली, एम फोर क्या था मिली, एम फोर मीटर, मदगी का डॉट भेजिए तो हो जाए मीटर। जैसे एम फोर यहाँ मीटर पढ़ेंगे, मदगी का टोर और मीटर होगा, या मदगी का आप डॉट डाल सकते हैं मीटर, शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं। सो एम एम, तो एम फोर हो गया मिली, सेकेंड एम फोर हो गया मीटर, सी एम सेंटी, क्या होगा हमारा ये सेंटी, एम फोर मीटर हो गया ये, डी एम डेसी, क्या पढ़े हम लोग डेसी, एम फोर मीटर, डी एम, डी ए फोर डेका पढ़ेंगे, एम फोर मीटर होगा, एच एम, एच फोर हेक्टो एंड एम फोर मीटर, के एम किलो मीटर। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, मिली सेंटी, इसको पढ़ते हैं मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। सो हमारा लेंथ का मेजरमेंट क्या होगा, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। और अगर मास की देखें तो यहां पर एम जी फर्स्ट में से मेरा मिली, जी फॉर ग्राम, सी जी सेंटीग्राम, डी जी डेसीग्राम, जी फॉर ग्राम हो गया, शॉर्ट में गोरस में आता सुना भी बोलते हैं इसे ग्राम। नेक्स्ट डेकाग्राम, डी ए जी क्या हो जाएगा डेकाग्राम, एच जी क्या हो जाएगा हेक्टोग्राम, के जी किलोग्राम होगा। तो पढ़ते क्या मिली, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो पढ़ते कैसे मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। दिस इज आवर मेजरमेंट ऑफ मासेस। मेजरमेंट हम जो मास का करते हैं, मापन करते हैं, तो इस यूनिट में करते हैं।
मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टोग्राम। स्मॉलेस्ट यूनिट जो मेजरमेंट का होता है मिलीग्राम होता है और स्टैंडर्ड क्या होता है ग्राम होता है और इसका अगर हाईएस्ट की बात करें तो केजी होता है। और भी मेजरमेंट सीखेंगे अभी। नेक्स्ट देखिए कैपेसिटी क्या होती है। तो पहला यूनिट सेम होता है एम फॉर मिली, यहाँ पे मिली है मिलीमीटर लेंथ में, मास होगा तो मिलीग्राम होगा और कैपेसिटी होता है मिलीलीटर हो जाएगा। सेंटीलीटर, फिर डेसीलीटर, लीटर, DAL डेकालीटर, HL हेक्टोलीटर, KL किलोलीटर। दैट्स क्लियर, गुड। तो पढ़ते कैसे हैं, L फॉर लीटर होता है, आप लदरी का टो लीटर भी कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं लदरी का टो। अब देखिए पढ़ते कैसे, मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो लीटर। गुड, ये हमारा कैपेसिटी हुआ। ऐसे मेजरमेंट हमारा 3 स्टैंडर्ड यूनिट के द्वारा ही मापा जाता है। अक्सर हम लेंथ मापेंगे या हाइट मापेंगे तो वो हमारा क्या आता है, लेंथ में आता है। हम किसी भी मटेरियल को जिसको हम वेट कर सकते हैं वो क्या होगा, जस्ट लाइक आवर डेली लाइफ यूजेस मटेरियल्स लाइक पोटैटो, ओनियन, vegetables, fruits, etc. We measured with masses. I mean, milli, centi, decigram, and decatto, kilogram. And third, we purchase like oil per day. Yeah, we fill oil, petrol in our bike. So measure in liter. Okay. So capacity that we call we measured in capacity. हम लोग कैपेसिटी मापते हैं, जस्ट लाइक आवर वाटर टैंक होता है छत पे लगे हुए हम लोग के, बिल्कुल वाटर टैंक होते हैं या हमारा बॉटल होता है, उन्हीं मापते हैं। तो ये कैपेसिटी ही मेजर करते हैं। तो हमारा मेजरमेंट करने का जो है, मापन करने का 3 यूनिट्स हैं, एक लेंथ, दूसरा मास और थर्ड कैपेसिटी। इनमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है बच्चों कि हम जो मेजरमेंट करते हैं तो यदि हम मिलीमीटर से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को डिवाइड करना होता है। छोटे यूनिट को बड़ा यूनिट बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करते हैं। और यदि बड़ा यूनिट को छोटा बदलते हैं तो हम लोग मल्टीपल करते हैं। ये सारा समझ में आएगा, बस 2 मिनट देखिए। तो अभी क्या देखें, ये हमारा मेजरमेंट है ओनली, और मेजरमेंट में क्या करते हैं, छोटा यूनिट को जब बड़ा यूनिट में चेंज करना होता है तो हमें डिवाइड करना होता है, और बड़ा यूनिट को अगर छोटा में चेंज करना हो तो मल्टीपल करते हैं। और अगर छोटा स्टैंडर्ड यूनिट का भी देखें तो 10 ml हो या 10 mg हो या 10 mm हो, कैलकुलेटर यदि जमा करते हैं तो 1 सेंटीमीटर कहलाता है। 10 mm होगा या 10 mg होगा तो 1 सेंटीग्राम कहलाएगा, और यदि 1 ml यानी 10 ml कैलकुलेट करते हैं तो 1 सेंटीलीटर होगा। सो 10, फिर यदि करें 10 सेंटीलीटर की बात करें तो 1 डेसीलीटर होगा, और 10 डेसीलीटर जमा कर लें तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर होगा। और 10 लीटर की जमा करें 10 लीटर क्या हो जाएगा, तो हमारा 1 डेकालीटर होगा। इस तरह से 10 डेकालीटर यदि जमा करें तो 1 हेक्टोलीटर होगा, और यदि फिर 10 हेक्टोलीटर को कैलकुलेटर जमा करें तो 1 किलोलीटर होगा। या ऐसे पढ़ ले, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अभी तो हम लोग पहले ये जाने कि मेजरमेंट जो होता है सर वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा लेंथ, दूसरा होता है मास, एंड तीसरा क्या होता है, कैपेसिटी, आई मीन धारिता। और तीनों को मेजरमेंट करके आता है, छोटा यूनिट को जब बड़ा में बदलते हैं हम लोग। आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल गुड, राइट डाउन करते जाइए, और यदि डाउट हो तो राइट करोगे। तो क्या है ना कि अभी आप लोग और आप सभी जो देख रहे हो, यदि आपको कहीं डाउट होता है तो रोक के वीडियो को फिर पॉज करके बैक जाइए, जो मैं समझा रहा हूँ डेफिनेट आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। सो देखिए, अब आपको मेन क्या है कि आपने जाना मेजरमेंट को 3 यूनिट होता है, एक लेंथ होती है, मास होता है और कैपेसिटी होती है। इस तीनों के अलावा अब इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है, 3 जब जान गए तो अभी जानना है कि सर ये जो हम बनाते हैं, तो ये जो हमने बनाया तो ये एक रूल क्या है। पहला रूल ये जानने आपके लिए है कि छोटा यूनिट को जब बड़ा बदलेंगे, आई मीन लेफ्ट से राइट को जाना है, मिलीमीटर से किलोलीटर की तरफ कराते हैं, या अप डाउन आप लिखते हैं, ऊपर से लिखते हैं मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, ऊपर से नीचे कर, मिलीलीटर से अगर किलोलीटर तक बढ़ते हैं, छोटा यूनिट से 12 तरफ बढ़ते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, और कितना से वो आगे सीखेंगे। और यदि किलोलीटर से नीचे की ओर आ रहे हैं, किलोग्राम से ग्राम की ओर आ रहे हैं, या किलोमीटर से मीटर या सेंटीमीटर तरफ क्या करें तो मल्टीपल करते हैं। तो पहला इंपोर्टेंट फैक्ट ये जाने। अब इसका एक बेस्ट जानिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू, आपसे पूछे कोई कितना सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। 1 मीटर है, पूछ रहा है सेंटीमीटर, तो जहां से जहां तक पूछ रहा है पढ़िए इसको, 1 10 100, तो क्या हो गया 100 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। कितना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। गुड, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कह सकते हैं कि 1 मीटर होता है। आप इसको वाइस वर्सा कह सकते हैं, आई मीन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। दैट्स गुड। और 1 किलोमीटर की बात करें कि हम किलोमीटर में, तो कितना होता है, 1000 मीटर होता है, या मे भी आप कह सकते हैं 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, वाइस वर्सा एक दूसरे का है। नेक्स्ट अब बात करें, तो अभी आप क्या सीखे, अभी आप जान रहे हैं
कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो गए, और 1 किलोमीटर कितना मीटर, तो 1000 मीटर। और नेक्स्ट टॉपिक यहाँ देखिए, फिर यदि हम बात करें तो हमारा लेंथ हुआ। मास की बात करें तो 1 kg इज इक्वल टू 1 kg का टू कितना ग्राम होगा, 1 kg पूछ रहा है आपको, केजी में कितना ग्राम होगा, तो यहाँ से कितना, वंस, टेंस, 100,000। कहां पर रखें, देखिए वंस यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। केजी को यदि ग्राम में बदलना चाहेंगे तो 1000 ग्राम हम लोग जानेंगे। 1 केजी में कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। या कह सकते हैं कि 1 केजी टू 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी होता है, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल, यस। नेक्स्ट देखिए, कैपेसिटी की बात करते हैं तो लीटर होता है, अक्सर हम लोग क्या पढ़ते हैं, लीटर, मेन यूनिट जानते हैं लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 1 लीटर को कितना सेंटीलीटर या मिलीलीटर हुआ, मिलीलीटर होता है। तो वंस, यहाँ देखिए लीटर, यहाँ से मिलीलीटर, वंस, टेंस, 100,000 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। 1 लीटर में कितना ml होगा, तो 1000 यानी 1000 ml होगा, क्लियर। या 1000 ml अगर यूनिट जमा करते हैं हम लोग कैपेसिटी, तो कितना होगा, 1 लीटर बनेगा। सो डियर, अभी आपने क्या सीखा, तो अभी आपने जाना मेजरमेंट का बेसिक, मेजरमेंट की क्या जाना, बेसिक, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, अभी तक हमने ये सीखा कि 1 लीटर क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारा है मेजरमेंट का डेली लाइफ में जो होता है यूज, कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। डेली लाइफ में हम लोग क्या यूज करते हैं, इस चीज में कभी न कभी हम लोग के लाइफ में आता है। तो अभी देखिए, हम मास पे बात करते हैं, इस पे बात कर रहे हैं, मास की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं। तो आप 250 ग्राम यदि आप लेते हो, 250 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 पाव बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, 1 पाव। और अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि 1 पाव होता क्या है, तो 250 ग्राम जैसे ही जमा होगा क्या कहलाएगा, 1 पाव कहलाएगा। और फिर यदि 500 ग्राम होगा तो क्या कर देंगे इसको हम, 500 ग्राम करते हैं आधा किलो बोलते हैं। हाफ केजी बोलिए, 1/2 केजी, आई मीन हाफ केजी कह सकते हैं, ऐसे अलग हाफ केजी कह सकते हैं, या आधा किलो बोलते हैं। 500 ग्राम क्या बोलते हैं हम लोग, आधा किलो, या कह सकते हैं आधा किलो में कितना पाव होगा, 2 टाइम्स 250 ऐड करें तो हमारा 500 ग्राम होगा, आई मीन 2 पाव। आधा किलो में क्या हो जाएगा, 2 पाव हो सकता है। आधा किलो यदि बात करें, आधा किलो की बात करें, आधा किलो तो क्या होगा, 2 पाव हम बोल सकते हैं, 2 पाव भी बोलते हैं। फिर वही देखिए, यदि 750 ग्राम होता है, 750 ग्राम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 3 पाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 पाव, आई मीन 250 3 टाइम्स आया है, तो क्या बोलते हैं, 3 पाव बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, 3 पाव बोलते हैं। या इसको पौने किलो भी बोलते हैं, क्वार्टर टू 1 केजी, या पौने किलो भी बोलते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं हम लोग लोकल में, पौने किलो भी पढ़ते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, 1000 ग्राम, अभी जस्ट आप पढ़े थे, 1000 ग्राम 1 केजी, यानी 1000 ग्राम जब होगा तो उसको हम कहते हैं 1 किलो। क्या पढ़ते हैं उसको, 1 किलो पढ़ते हैं, वेरी गुड। और ऐसे अगर मान लीजिए 2500 ग्राम, आई मीन 2 केजी और 500 ग्राम जब हो जाएगा, उसको 2.5 किलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2.5 किलो बोलते हैं, या 2.5 किलो, 2.5 किलो बोलते हैं। क्या होता है, 2.5 किलो बोलते हैं, या अढ़ैया भी बोलते हैं, 1 अढ़ैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अढ़ैया। क्या बोलते हैं लोग, 1 अढ़ैया। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और ये आपको कभी कभी कहीं कहीं आपको जानने को मिलेगा। सो ध्यान से सीखिए इसको। 2500 ग्राम यानी कि 2500 ग्राम नहीं बोलेंगे, 2 केजी और 500 ग्राम क्या बोलते हैं, 2.5 किलो बोलते हैं। अब यदि 5 केजी हो जाता है, या इसमें 2 केजी 500 ग्राम कह सकते हैं इसको, ऐसे भी। और यदि हम 5 केजी बात करें, 5 केजी 5000 ग्राम है, उसको 1 पसेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 पसेरी में कितना केजी होगा, ये स्टूडेंट पूछे कोई तो क्या बोलेंगे, 5 केजी को हम 1 पसेरी बोलते हैं। और अगर बात करें ऐसे, 1 मन होता है, 40 केजी यदि हो जाए, 40 केजी इज इक्वल टू 1 मन बोलते हैं। और आप क्या बोलेंगे, 40 केजी इज इक्वल टू क्या होगा, 40 केजी यदि आपको 40 केजी देता था, 40 केजी बराबर हम 1 मन बोलते हैं। 1 मन, 1 मन में कितना किलो होगा, 40 केजी होगा। या कह सकते हैं कि 1 मन में, 1 मन बराबर क्या बोले बेटा, आप बोल सकते हैं 8 पसेरी, 8 पसेरी, 8 5 40 होगा, तो बिल्कुल, तो 8 पसेरी, आप 8 पसेरी बराबर क्या हो जाएगा, आपको 1 मन हो जाएगा। और यही आप देखेंगे कि आप 1 क्विंटल की बात करें, 1 क्विंटल की बात करें,
एक क्विंटल की बात करें, QUINTAL, क्विंटल की बात करें, क्विंटल की बात करें कितना हो जाएगा, एक क्विंटल में कितना होगा, 100 केजी होता है, 100 केजी बराबर एक क्विंटल होता है। या कह सकते हैं एक क्विंटल में, आप कह सकते हैं एक क्विंटल में, एक क्विंटल बराबर आप कह सकते हैं आप 2.5 मन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 2.5 मन। क्या बोलेंगे, 2.5 मन बोल सकते हैं। दैट्स गुड। तो ये हमारा बेसिक बचा था। और एक लास्ट फैक्ट होगा जो वो भी जान लीजिए। तो टन होती है, एक होती है एक टन, टन, TON, टन। एक टन इक्वल टू क्या होता है, एक टन में आपको 10 क्विंटल्स होते हैं। कितने होते हैं, 10 क्विंटल्स। 10 क्विंटल बराबर एक टन होते हैं। या मन की बात करें तो 25 मन होता है। कितने होते हैं, 25 मन बराबर एक टन होता है। सो अब आपने बेसिक सीखा। अब यदि मेजरमेंट को कन्वर्ट करने की बात आएगी कि कैसे कन्वर्ट करें मिलीमीटर सेंटीमीटर में, तो इसके लिए जो आपको सीखना होगा, तो ये बेसिक टर्म को, और नेक्स्ट कन्वर्ट कैसे करें, कैसे हम बदलें मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलें, मीटर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर कैसे बदलें, ये सारे चीज अब आप नेक्स्ट